हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे दादा परदादा के नाम से चल रही जमाबंदी को अपने नाम से कैसे कराएं। बिहार सरकार एवं राजस्व विभाग द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साइट पे अवेलेबल भी करा दिया गया है। वहां पे बताया गया है कि अब आप अपने पूर्वज के जमाबंदी को अब आप अपने नाम से करा सकते हैं। अपने नाम से कराने के लिए आपको सक्सेशन म्यूटेशन देना होगा। सक्सेशन म्यूटेशन पे बहुत ही बड़ी अपडेट निकाली गई है, जिसपे बताया गया है कि आप अपने पूर्वज के नाम से जो जमाबंदी थी उसको अब आप अपने नाम से करा सकते हैं। अपने नाम से कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिस डॉक्यूमेंट का नाम पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका वंशावली। आपके पूर्वज के नाम से जिनके भी नाम से जमाबंदी होगी उनके नाम से आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली आप कैसे बनवाएंगे उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देखकर आप अपना वंशावली बनवा सकते हैं। दूसरा नंबर, जिनके नाम से जमाबंदी है उनके नाम से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि उनका खतियान हो गया, उनका दस्तावेज हो गया, एनी वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट हो। उस डॉक्यूमेंट को आपको वंशावली के साथ आपको अटैच करके जब आप सक्सेशन म्यूटेशन करेंगे आप उस समय अपलोड करेंगे। आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपना सक्सेशन म्यूटेशन के लिए कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप किसी भी गूगल ब्राउजर में सर्च बार में सर्च करेंगे बिहार भूमि, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे आप बिहार भूमि सर्च करेंगे तो जो आपका फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड बिहार गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आप आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और जो कैप्चा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उस कैप्चा नंबर को इसमें फिलअप करके साइन इन करेंगे। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वहां से जाकर देखकर आप अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। आप जब यूजर आईडी बना लेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और कैप्चा नंबर दर्ज करके साइन इन करेंगे। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। आप ओटीपी दर्ज करके कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपका नाम यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने वाले बटन पे क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिटेल्स दिया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, सारा चीज देखने को मिल जाएगा। आप उसको उसी तरह छोड़ देंगे, उस आपका ऑलरेडी वैसा ही आपका रहेगा। उसमें नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जिला चूज करना है आपको। यहाँ से आप जिस जिला से आते होंगे उस जिला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना अंचल चूज कर लेंगे कि आपका किस अंचल के अंतर्गत आपका जमीन पड़ता है। जिस अंचल के अंतर्गत आपका जमीन पड़ता होगा उस यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करने वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो
ऑनलाइन करेंगे, अगर वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है तो आपको 30 दिनों के अंदर फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट से आपका डिलीट कर दिया जाएगा। जो भी आप आवेदन यहाँ से करेंगे, अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो यहाँ पे ड्राफ्ट में आकर सेव हो जाएगा। तो हमें नया दाखिल खारिज आवेदन करने वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम तो यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा। उसके बाद आपको जो आवेदनकर्ता होंगे उनका आप प्रकार चुन लेंगे कि जिनके नाम से जमीन आप करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपके दादा परदादा के नाम से जमीन जो है वो जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या वह स्वयं क्रेता है? इसका मतलब क्या है कि क्या आप स्वयं खुद लेना चाह रहे हैं उस जमीन को, या किसी दूसरे का आप आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई सेवा प्रदाता यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर स्वयं आवेदन कर रहे हैं तो स्वयं क्रेता वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपका नाम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उनका नाम हटाकर किसी दूसरे का आप कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उनके फादर का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, या किसी लेडीज का है तो उनका हस्बैंड नाम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जो आवेदक है उनका अभिभावक के साथ क्या संबंध पड़ता है वो संबंध आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे दाखिल खारिज आवेदन का प्रकार चयन करना है। यहीं पे आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे सक्सेशन चूज करना होगा, क्योंकि आप उस जमीन का उत्तराधिकारी हैं तो उसके लिए आप सक्सेशन चूज करेंगे। वैसे आप पटिशन भी चूज कर सकते हैं। तो पटिशन हो जाता है कि कोर्ट द्वारा, जैसे कि आप कोर्ट में कोर्ट द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि उस जमीन का उत्तराधिकारी हैं, तो पटिशन हो जाता है। सक्सेशन विथ पटिशन होता है कि आपके भाई हैं, 4 भाई 5 भाई हैं, या एक से अधिक भाई हैं, तो उनके द्वारा कोर्ट द्वारा बंटवारा किया जाता है कि हम उस जमीन का उत्तराधिकारी हुए। वक्त में आपको सक्सेशन विथ पटिशन करना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सक्सेशन इशू को यहाँ पे जो आवेदक होंगे उनका ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर उनका दर्ज कर लेंगे, और यहाँ पे आपको उनका एड्रेस भरेंगे कि जो आवेदन कर रहे हैं उनका एड्रेस आप यहाँ पे गांव का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे उनका पोस्ट ऑफिस भर लेंगे। यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट नाम भर लेंगे, जिस जिला से आते होंगे। यहाँ पे बिहार हो जाएगा, जिस एरिया कोड से आते होंगे पिन कोड वो भर लेंगे। अगर सेम एड्रेस पर आते हैं तो सेम एज पर प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप सेम एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे टिक बॉक्स नहीं करेंगे, जिस एड्रेस पर रहते होंगे उस एड्रेस का नाम यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। भरने के बाद आपको यहाँ से हल्का चूज करना होगा कि आपका किस हल्का के अंतर्गत आपका जमीन आता है। उस हल्का का नाम सेलेक्ट करेंगे और उस हल्का के अंतर्गत कितना मौजे आते हैं वो अपना मौजा चूज कर लेंगे। आपका जो भी होगा वो अपना चूज करेंगे। एक हल्का के अंतर्गत बहुत सारा मौजा रहता है। मौजा चूज करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका जमीन होगा उसका खाता यहाँ पे भरेंगे। अपना प्लॉट नंबर, जो खेसरा नंबर बोलते हैं, खेसरा नंबर दर्ज करेंगे। और आपका अगर एकड़ में है तो यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का एकड़ में जमीन नहीं रहता है, तो उस केस में आप 0 ही यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। और डिसमिल हो गया, आपका जितना जमीन होगा, जैसे 2 कट्ठा हो गया, 4 कट्ठा हो गया, 5 कट्ठा हो गया, कट्ठा में बोला जाता है। तो यहाँ पे जब आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिसमिल में आपको बताना होगा। यहाँ पे आप अपना डिसमिल भर लेंगे। जैसे 1 कट्ठा में बहुत सारे एरिया में 7.5 डिसमिल होता है, और बहुत जगहों में 1 कट्ठा में 11 डिसमिल होता है। बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे अंचल के अंतर्गत 3.5 डिसमिल होता है 1 कट्ठा का। आपके हिसाब से आपके जामबंदी में कितना जमीन होगा उसमें डिसमिल दिया होगा, उतना आप डिसमिल भर लेंगे। चौहद्दी में आपके जैसे जमीन हो गया
तो जमीन के उत्तर में कौन है उनका नाम यहाँ पे आप भर लेंगे, और आपका दक्षिण में किसका जमीन है उनका नाम भरेंगे, और पूर्व में किनका जमीन है उनका पूर्व में भर लेंगे, और यहाँ पे पश्चिम में जिनका जमीन होगा उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। आप दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको किस जामबंदी से आपको जमीन लेना है उस जामबंदी को आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे सारा चीज भरने के बाद आप क्लिक हियर करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विक्रेता के जामबंदीदार का विवरण दे। जिनके नाम से जामबंदी चलती है उनका आपको यहाँ पे विवरण देना है। तो इस केस में आपको क्या आप विक्रेता जो है क्या वो स्वयं जामबंदीदार है, क्या उसने जमीन को, आपके केस में तो आपके दादा परदादा के नाम से जमीन चलती है, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है। अगर आपके केस में आपके हिस्सेदार जो है वो एक से अधिक होंगे तो उस केस में आप यस करेंगे, अगर एक से अधिक नहीं होंगे तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जामबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया है। अगर आप नो करेंगे तो, अगर नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं एक से अधिक हिस्सेदार है तो आपको यहाँ पे क्या भूमि संयुक्त खाते की है। संयुक्त खाते की मतलब होती है कि एक हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार हैं इसमें, जैसे कि उत्तराधिकारी और एक बेटा है और उनका बन रहा है। अगर एक से अधिक भाई हैं, एक से अधिक भाई हैं तो उसी के लिए संयुक्त खाते की बताई जा रही है। एक से अधिक है तो उस केस में आप यस करेंगे, और जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कृपया हिस्सेदार का नाम दर्ज करें, कि आपके जितने हिस्सेदार हैं उन सभी का हिस्सा उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, उनके पिताजी का नाम दर्ज करेंगे, और जो रिलेशन होगा जो हिस्सेदार हैं उनके पिताजी से उनका रिलेशन क्या बनता है वो अपना रिलेशन चूज कर लेंगे। रिलेशन चूज करने के बाद आप यहाँ से कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर में सेलेक्ट कर लेंगे कि आप पुरुष का नाम दे रहे हैं या महिला का नाम दे रहे हैं। जिनका भी आप नाम दे रहे होंगे तो उनका देख लेंगे कि आप पुरुष का नाम है या महिला का नाम है, उनका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उनका एड्रेस दर्ज करेंगे। अगर एक से अधिक हिस्सेदार हैं तो उस केस में आप ऐड न्यू रो करेंगे। आप जैसे ऐड न्यू रो करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको सीरियल वाइज आपको यहाँ पे नाम दर्ज करने को आपको मिल जाएगा कि आपके हिस्सेदार का दूसरा नाम क्या है। जैसे कि आपके पिताजी के 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, तो आप अपने पिताजी के जामबंदी में से आप अपना हिस्सा ले रहे हैं तो आपको आपके अपने भाइयों का नाम यहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरे भाई इतने हैं और उनका गार्जियन नाम, रिलेशन और ये सारी डिटेल्स चूज करने के बाद आप यहाँ पे क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेदारों को सहमति पत्र संलग्न किया है। आप एक सेंचुरी पेपर जो आता है A4 साइज का, उस पे आप उन सभी का सिग्नेचर आप करा लेंगे कि ये जो जमीन है इस जामबंदी का ये मैं अपने नाम से कराना चाहता हूँ, उसमें से मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ। तो उस केस में आप यहाँ पे यस करेंगे और जितने आप हिस्सेदार हैं उनका सिग्नेचर आप करा लेंगे। कराने के बाद आप यहाँ पे भाग पृष्ठ आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप भाग पृष्ठ चूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे भाग संख्या डालना होगा और पृष्ठ संख्या यहाँ पे दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे जैसे दर्ज करेंगे आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करके सर्च करना होगा। आपको जिस जामबंदी से जमीन लेना होगा उस जामबंदी का भाग संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। आपको जामबंदी का भाग पृष्ठ संख्या पता नहीं है तो आप बैक आएंगे इसी वेबसाइट पे और देखेंगे यहाँ पे जामबंदी पंजी देखे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जिला चूज करना होगा कि आप किस जिले के अंतर्गत आते। उसके बाद आपको यहाँ से अंचल चूज करना होगा, किस अंचल के अंतर्गत आपका जमीन पड़ता है। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ से आप अपना हल्का चूज कर लेंगे और मौजा चूज कर लेंगे।
चूज करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि भाग वर्तमान पूछा जा रहा है। अगर आपको भाग वर्तमान पता नहीं है तो उस केस में आप रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं कि जिनके नाम से जमाबंदी है उनका नाम यहाँ पे आप दर्ज करेंगे और सुरक्षा कोड यहाँ पे दर्ज करके सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको प्लॉट नंबर पता है तो आप वह यहाँ पे प्लॉट नंबर दर्ज करेंगे और सुरक्षा कोड दर्ज करके सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा या खाता या इनमें से कोई भी अगर आपको पता है तो वैसे आप खोज सकते हैं। जैसे यहाँ से समस्त पंजी आपके मौजे में जितने जमाबंदीदार होंगे उन सभी का अगर नाम देखना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और रैयत के नाम के अनुसार देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और सुरक्षा कोड यहाँ पे भरकर सर्च करेंगे तो आप देखना चाहेंगे कि हमने एक मौजे के अंतर्गत यहाँ पे 7483 लोगों का जमाबंदी चलती है। यहाँ से आप जैसे किसी एक का आप ओपन करते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि जो भाग वर्तमान इनका है ये 32 हो गया और पेज संख्या 75 हो गया। इसी को भाग वर्तमान पेज संख्या बोला जाता है। आप बैक आएंगे और यहाँ पे अपना भाग वर्तमान दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको जिनके नाम से ये जमाबंदी चलती है उनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उनका खाता हो गया, उनका भाग वर्तमान दिखा देगा, पेज संख्या, जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। एक कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है। तो आप जिस जमाबंदी से जमीन ले रहे होंगे उस जमीन का यहाँ पे यस करना होगा और जैसे आप यस करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। आपका जैसे डाटा सेव होगा यहाँ पे बता देगा कि आपका डाटा सेव हो गया है। ओके करेंगे यहाँ पे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। अगर आपका एक से अधिक प्लॉट है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो करेंगे और ऐड न्यू रो जैसे करेंगे तो आपको सेम वही प्रक्रिया है जो जमाबंदी में आपका जितना खाता है, खेसरा है और एकड़ में 0 आप लिख लेंगे। जितना डिसमिल होगा डिसमिल भरेंगे और वहीं चौहद्दी का नाम भरेंगे, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। सेम उसी तरह क्लिक हियर करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है क्या यह प्लॉट इस जमाबंदी से म्यूटेशन किया जाना है। अगर आपको इसे करना है तो यस करेंगे वरना आप नो कर लेंगे। तो जैसे आप नो करेंगे तो सेम वही प्रक्रिया आ जाएगी जैसे शुरू में मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे यस कर, यहाँ पे आपको नो करना होगा। एक से अधिक हिस्सेदार है तो ये यस करना होगा। और आप उसी जमाबंदी से जमीन लेना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे यस कर लेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपका जितना जमीन होगा उतना आप ऐड न्यू रो कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो जमीन खरीद रहे हैं, जिनके नाम से आप जमीन आपके पिताजी के नाम से है, वो जमीन अपने नाम से आप करा रहे हैं तो आप यहाँ पे आप अपना नाम दर्ज करेंगे या आपने स्वयं वहाँ पे चूज किया होगा शुरू में तो आपका नाम यहाँ पे दर्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपका गार्जियन नाम आप अपना लिख लेंगे। रिलेशन चूज कर लेंगे कि आपका रिलेशन क्या है। उसके बाद अपना कास्ट चूज कर लेंगे, जो आपका कास्ट होगा वो कास्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुरुष अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि महिला या पुरुष है। जो जिनके नाम से जमीन आप करवाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। अगर एक से अधिक हिस्सेदार हैं, अगर एक भाई से अधिक है, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और तीनों भाई का नाम आप जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे आप ऐड न्यू रो करेंगे और दूसरा नाम आपको यहाँ पे दर्ज करने को मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर आप जो दूसरे भाई होंगे उनका नाम दर्ज करेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे या जो भी होंगे उनका गार्जियन से उनका संबंध क्या है वो संबंध चूज कर लेंगे। उनका कास्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे
वो पुरुष है या महिला है वो चूज कर लेंगे, उनका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पे भर लेंगे, उनका आधार नंबर भरकर, और 2 है या 3 है जितने भी होंगे हिस्सेदार उनका ऐड न्यू रो करके सेम उसी तरह आपको भर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो आपके पूर्वज के नाम से जामबंदी होगा उनका आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना होगा, और जामबंदी पे उनके पिताजी का नाम दिया होगा या उनके गार्जियन जो होंगे उनका नाम दिया होगा, और उनका रिलेशन चूज कर लेंगे कि उनका रिलेशन क्या है। रिलेशन चूज करने के बाद यहाँ से उनका कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कास्ट होगा आप यहाँ से उनका मोबाइल नंबर, यहाँ से उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि वो महिला थी या पुरुष थे, उनका मोबाइल नंबर भरेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पे भर लेंगे, और आधार नंबर भरना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आज से दादा परदादा का तो आधार कार्ड बना नहीं होगा उस समय, तो उस केस में आप यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो म्यूटेशन टाइप है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सक्सेशन म्यूटेशन आपका है। तो सक्सेशन म्यूटेशन में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही करना है। ऐसे यहाँ पे रिक्वायर्ड टू अपलोड के लिए बोला गया है। अगर उस केस में आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप करेंगे क्या कि जो आप वंशावली बनवाए होंगे उस केस में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका वंशावली में दस्तावेज नंबर या सीरियल नंबर क्या है, वो नंबर आप यहाँ पे भर लेंगे। जो आपका वंशावली है वो किस डेट को बना है इस कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे। जिस डेट में आपका वंशावली बना होगा उस डेट का नाम भरेंगे और इश्यू अथॉरिटी नेम भर लेंगे जिसके द्वारा आपका वंशावली बनवाया गया है। उस वंशावली पर मोहर लगा होगा, उनका नाम लिखा हुआ होगा, उनका नाम यहाँ पे आप भर लेंगे। और अपलोड डॉक्यूमेंट जो आपको करना है वो डॉक्यूमेंट का साइज आपको 1 MB से कम होगा। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF में अपलोड करना होगा। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे होंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप वंशावली जैसे अपलोड करेंगे दूसरे में आपको अन्य दस्तावेज जोड़े वाले बटन पे भरने को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम हो जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट नेम होगा, जैसे कि जो भी आपके दादा परदादा के नाम से जमीन का कागज होगा, जैसे कि खतियान हो गया या दस्तावेज हो गया या अन्य प्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट का आप नाम लिख लेंगे। जैसे हमारे पास खतियान है तो खतियान यहाँ पे लिख लेंगे, और खतियान में जो डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो डॉक्यूमेंट नंबर भरेंगे, और आपका डेट किस तारीख को इशू हुआ है, आपका खतियान किस तारीख को निकाला गया है, इशू हुआ। उसके बाद यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो खतियान निकाला गया है वो किसके द्वारा किस अथॉरिटी का नाम है उस पर लिखा हुआ होगा। जैसे कि कोर्ट द्वारा निकाला जाता है तो वहाँ पे अवर निबंधक कार्यालय लिखा रहता है, तो उसका नाम आप यहाँ से भर लेंगे। या आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे दस्तावेज लिखेंगे, और दस्तावेज लिखने के बाद दस्तावेज का जो संख्या होता है, डीड नंबर होता है जिसको दस्तावेज संख्या बोला जाता है, वो दस्तावेज संख्या भरेंगे, और किस तारीख को आपका दस्तावेज जारी किया गया है आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको जो PDF अपलोड करना होगा वो 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ से चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करके जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट रखे होंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अगर आपके पास एक से अधिक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो वाले बटन पे क्लिक करके जैसे आप ऐड न्यू रो करेंगे, अब जैसे ऐड न्यू रो करेंगे तो आपका दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका नाम भरेंगे, डॉक्यूमेंट का नंबर भरेंगे, और किस तारीख में आपका डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उसका नाम भरेंगे।
और किसके द्वारा ये जारी किया गया डॉक्यूमेंट उसका भर लेंगे और चूज फाइल करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपके पास जितना डॉक्यूमेंट होगा आप उतना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे आपको जो बताया गया था कि आपके जितने भी हिस्सेदार हैं उनका सिग्नेचर एवं सहमति पत्र अवश्य इसमें लगाएं। तो उस केस में आप यहाँ पे ऐड नहीं कर लेंगे और उसका नाम भर लेंगे, संलग्न पत्र भर लेंगे यहाँ पे, और उसका डॉक्यूमेंट नेम आप 0 भर लेंगे या 1 भर लेंगे। जैसे आज आप भर रहे हैं तो आज का डेट भरेंगे। इश्यू अथॉरिटी नेम आप अपना नाम भर लेंगे और भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो उसका नाम लिख देगा और व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सेम उसी तरह इसका भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उसका भी देखने को मिल जाएगा और व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। वेरीफाई मोबाइल करना होगा। यहाँ पे एक बार आपको बताया जा रहा है कि आप एक बार यहाँ पे मिलान कर लें। यहाँ पे आने के बाद आपको गेट वाले OTP वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। गेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। आपका OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। गेट OTP वेरीफाई हो गया। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके लिए प्रीव्यू का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स को मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट का नाम दिखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी चीज़ और गलत होती है तो यहाँ से बैक वाले बटन पे क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं या होम वाले बटन पे भी क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। और आपकी सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे घोषणा पत्र वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP दर्ज करके कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुल, आप जैसे सबमिट करेंगे, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका आवेदन संख्या इतना है, जो इसको बताया जा रहा है टेम्पोररी आपका सबमिट किया गया है, जिसका सेशन हो गया 24-25 के साथ प्राप्त किया गया। आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा। जो भी आपने डिटेल्स भरकर सबमिट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, उसको कर्मचारी के द्वारा या CEO के जो डाटा ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा इसको जांच पहले किया जाएगा। अगर आपका आवेदन सही होता है तो इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद स्वीकार करने के बाद आपको उस वक्त आपको केस नंबर मिलेगा। केस नंबर मिलने के बाद आप करेंगे क्या? केस नंबर मिलने के बाद आप जिस ID से आप आवेदन किए रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन उपयोगकर्ता की गतिविधि बता देगा। उनका टेम्पोररी केस नंबर हो गया, किस डेट को उन्होंने आवेदन किया है, डेट दिखा देगा, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सारा चीज देखने को मिल जाएगा। जब भी आपका यूजर ID पासवर्ड जिस ID से आपने किया होगा उस ID से अगर ये हट जाता है तो आपका केस नंबर मिल जाएगा। केस नंबर मिलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको केस नंबर मिला है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखने वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना जिला चूज करना होगा। उसके बाद अपना अंचल चूज कर लेंगे कि आपका कौन सा अंचल के अंतर्गत आपने सक्सेशन म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है। उस पर जिस सेशन में आप आवेदन किए होंगे उस सेशन का चूज करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। केस नंबर तो आपको मिला नहीं है तो केस नंबर में उस स्थिति में आप छोड़ देंगे। यहाँ पे मौजे संख्या चूज करेंगे और अपना मौजा चूज कर लेंगे और यहाँ पे सुरक्षा कोड भरकर सर्च करेंगे। जैसे आप सुरक्षा कोड भरकर दर्ज करेंगे तो आपको म्यूटेशन आवेदन की सूची यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके मौजे में जितने लोग ने आवेदन किया होगा उन सभी का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके देख लेंगे कि आपका कहाँ पे है। आपने जो आवेदन किए रहेंगे आपका नाम यहाँ पे शो करने लगेगा और आपका
केस नंबर यहाँ पे शो करने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो केस नंबर है, केस नंबर आपका ये हो गया, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे हो गया, जो एप्लीकेंट नेम दिए रहेंगे उनका नाम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस डेट को आपने आवेदन किया होगा उस डेट का नाम देखने को मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, आपको जानकारी सबसे पहले मिले। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।